खरसोन से रूस का वापस जाना, यूक्रेन की बड़ी जीत। खरसोन खोने के बाद रूस बहुत ज्यादा दबाव में। स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं यूक्रेन की आक्रामकता के आगे रूस ने घुटने टेके। अब सवाल यह है कि मार्क मिले मानते हैं कि ऐसा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, ये डिसेप्शन है। स्टोल्टनबर्ग अलग राग क्यों आलाप रहे हैं आशीष? वो नेटो को अपनी तरफ से सारी सेनाओं को बताते रहना चाहते हैं कि यूक्रेन को अभी आप देते रहिए सामान, मदद देते रहिए, क्योंकि तभी देखिए रिजल्ट छोटे छोटे अच्छे मिल रहे हैं। ये एसआईपी के तौर पर आप इसे इन्वेस्ट करते रहिए। अगर स्टोल्टनबर्ग भी एक मिलिट्री जनरल होते, एक एडमिरल होते, एक एयर चीफ मार्शल होते, तो फिर उन्हें समझ में आ जाता कि ये जो इतना माल मंगा रहे हैं ना यू और नेटो से, वो कहीं नहीं काम आ रहा है यूक्रेन को, बजाय बस इसके कि युद्ध को लंबा खींचा जाए। जिस तरीके से ये किश्तों में मदद दी जा रही है, आपका ये एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बड़ा इससे कनेक्ट करता हुआ मुझको दिखाई दिया। लेकिन मैं अब अगली खबर की तरफ जाता हूं। अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव में जो बाइडेन का मजबूत प्रदर्शन, बाइडेन का बनाया बयान जो आया वो क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन था। बाइडेन ने किया रेड वेव से इनकार, जन आक्रोश की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बाइडेन ने कहा बहुत कुछ तय होने वाला था यहां, अगर ये रेड वेव होती तो जाहिर है यहां पर रशिया के लिए एक तरीके से ये गुड न्यूज थी और यूक्रेन के लिए कंपैरेटिवली बैड न्यूज। लेकिन यहां बाइडेन की एक तरफा ये उनकी खुशी बताता है, ये भी दिखाता है कि आने वाले दिनों में अपने पार्टी को लेकर, अब उसके प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और ज्यादा अब संभावनाएं देखने लगे। लेकिन अब मैं जरा इसको ये समझता हूं जनरल साहब, अगर रशिया ये कर रहा है तो जाहिर है ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, उसने बिग पिक्चर को ध्यान में रखते हुए किया होगा। अगर ये विड्रॉल है, अगर ये समझ रहा है कि ऑफेंसिव में हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये नी जर्क नहीं होगा। व्हाट इज द बिगर पिक्चर यू थिंक इज प्रेवलेंट? देखो बिगर पिक्चर इज ओनली टू थिंग्स। एक तो या तो बिगर पिक्चर के अंदर वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं बैकडोर चैनल से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वॉर को सीज किया जा सके। तो रशिया ने ये अपनी तरफ से कंसेशन दे दिया, विड्रॉ कर लिया। दूसरी बिगर पिक्चर ये है कि रशिया हो सकता है विंटर्स में जब इसको ऑक्यूपाई करने फोर्सेज, इनकी यूक्रेनियन फोर्सेज, तो इसको कंप्लीटली एयर पावर से डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज ग्राउंड पे डिफेंड करना रशिया के लिए मैं समझता हूं एक रिवर लाइन को आसान है, ना कि खेरसन को, क्योंकि खेरसन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर वो वहां से निकले हैं तो रिवर लाइन को उनके रिजर्विस्ट डिफेंड कर सकते हैं और एयर पावर से डिस्ट्रॉय कर सकता है बिल्कुल, ताकि जब विंटर्स, सिवियर विंटर्स जनवरी फरवरी में आए तो वो फिर कोई ऑफेंसिव लॉन्च कर सके। लेकिन ऑफेंसिव लॉन्च करना बगैर इतने अच्छे एक ब्रिज हेड को छोड़ के ऑफेंसिव लॉन्च करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरी बड़ी पिक्चर यह है कि कुछ भी कहो, जो रशियन सोल्जर है ऐसी स्टेटमेंट से, ऐसे विड्रॉल से उसके मोराल पर बहुत असर पड़ता है। आप नहीं समझ सकते कितना लो मोराल होता है जब आप इस किस्म छोड़ के जाते हो, तो हर जवान को नहीं समझा सकते। और यूक्रेनियन फोर्सेज जैसी भी है उनका मोराल बहुत हाई होगा। या तो वो ट्रैप में है कि जो असॉल्ट है, एयर असॉल्ट है, वो डिस्ट्रॉय करेगा खेरसन को, जैसे मारियोपोल बिल्कुल धराशायी कर दिया, ऐसे खेरसन में बड़ी फौज को लेके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और अगर वो ट्रैप में नहीं फंसे तो फिर मैं समझता हूं रशिया के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा।